आओ बेटा, थोड़ा सा पढ़ ले। अरे चलो 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 पढ़े। क्या आ रहा है बाजू में, क्या आ रहा है? चलो अच्छा, आओ पढ़े पढ़े पढ़े। अपन क्या कर रहे थे, अपन को कुछ नया शुरू करना था, डिबेंचर शुरू कर दिया था अपन ने, है ना? डिबेंचर का चैप्टर नंबर कौन सा था? इतना पिटेगी ना। मैं शनिवार के दिन बढ़िया बड़ा मन मार के आया हूँ क्लास की, मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब आ गया तो अब पढ़ाऊंगा जोरदार। कल का फैसला मैं आज शाम को करूंगा। पिंकी दीदी लगा रही है। पलट गई। अरे इन लोग यार बिन पैंदी के लोटे कभी भी पलट जाते हैं। एक तो चलो हाँ, ठीक है देखते हैं। लेसी, हमने आपको कल इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन शुरू किया था। आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। टेन 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 टेरा। 1 2 3 हो क्या है? 4 5 6 कराना है। हाँ। अरे इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, ये 3 तो होमवर्क दिए थे मैंने। और चौथा पांचवा छठवा मुझे कराना था। याद है मुझे। क्या बेटा? तो मन लगा के आ जाओ। अ कंपनी इशूड 80,000 12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच। केस वन एट पार, redeemable at par. Case 2 at 10% premium, at 20% premium, redeemable at par. Case 3 at 20% discount, redeemable at par. ये आपको करना है 3 क्वेश्चन अभी इसी वक्त। हाँ, 80,000 12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच। मैंने खुद से दिया ना बेटा। हाँ पूरा पैसा एक साथ है ना। नहीं, नथिंग इन इंस्टॉलमेंट। हाँ लमसम लमसम। फिर से कर लो। फिगर भी सेम है क्या? चेंज हो गया ना, करो ना भाई 2 मिनट थोड़ा सा वार्म अप कर लो। 10% डिस्काउंट पे। समझना मुझको ऐसा वैसा। मेरे बटुए में है पैसा। तुझे खिलाऊंगा जी भर के। सुना है वाला गाना तुम लोग ने? सुबह सुबह यही वाला गाना सुन के आ रहा हूँ, मजेदार मजेदार गाने होते थे। गरम समोसा इडली डोसा। क्या गाने बनाते थे यार पहले। क्या हो गया भाई? अबे नशे में हो क्या? जल्दी है, नॉर्मल एंट्री करनी है, जल्दी करो।
घटिया क्वेश्चन है, जल्दी करो। हो गया। देख लो क्या होगा। ए फोन रखना। क्या? बाजू में है, मैं बता दो, 12:30 बजे से है, 100 रुपये एंट्री है। 300 बताया, 100 बताया शायद से। सर्टिफिकेट किस बात के मिल रहा है? तुमने तो और सबके सामने बोला, अब सब क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। ओलंपस कैफे में ओपन माइक है। हाँ जाके कर सकती हो। ओपन माइक, ओपन माइक नहीं पता क्या होता है भगवान। ओपन माइक, ओपन माइक एनीवन कैन गो एंड स्पीक एनीथिंग, और वो पोएट्री और स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब स्टैंड अप कॉमेडी। पढ़ाई नहीं नालायक भाई, इसलिए नहीं बता रहा तुम लोग के सामने में। चलो आओ। यहां तक समझ में आ गया सबको? अरे ये एंट्री करानी है क्या मेरे को? क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? ऑफ 10 ईच है, तो 80,000 इंटू 10 कितने से हो जाएगा? 8 लाख। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 8 लाख। अगला क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 8 लाख। हाँ या नहीं बोलो? अगर प्रीमियम में है तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 12, 80,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 9,60,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नौ साठ, 960। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 960। अगली एंट्री क्या होगी बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? 960। टू कितने परसेंट डिवेंचर?
12% डिबेंचर, कितना जाएगा डिबेंचर बताओ, 80,000 इंटू 10 कितना चला जाएगा, 8 लाख। और बाकी कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाएगा, 1,60,000। आया कि नहीं आया, अबे हाँ कि नहीं। फिर क्या है, 10% डिस्काउंट है, यानी कितना हो जाएगा, 9 रुपए। कितना हो जाएगा, 9 रुपए। तो 80,000 इंटू 9 कितना आएगा बताओ, 7,20,000। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अरे हाँ बोलो ना यार, समझ तो गई हो। एलमस आज भी नहीं आई। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 9,60,000। वो भी नहीं आई ना, अरे जो बहुत कमाती है, क्या नाम है उसका, सिमर। डिस्काउंट 80,000 इंटू 9 कितना होता है, वही तो चेक कर रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं, सब में हाँ हाँ बोले जा रहे हो बस। कितना आएगा, 7,20, 7,20, 7,20, 80,000 टू डिबेंचर। अरे हाँ, हाँ हाँ। अब चलो, अब करेंगे एक बार रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्या करेंगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये सेम क्वेश्चन है। बेटा तभी तो मैं सर हूं बेटा। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ओए होए होए कितनी मजा आती है, गान की मजे ही मजे। तुम लोग साले मंत्र पढ़ रहे थे घर बैठ के, लाइट चली जाए, लाइट चली जाए, लाइट चली जाए, वैसे ही तुम लोग की नियत लग नहीं रही पढ़ने की सुबह से। कोई इतना खूब, 2 मिनट सुन लो जब तक चल रहा है ये, ठीक है क्या, कैसे होगा। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो नॉर्मल एंट्री होगी, साथ में रिडम्पशन प्रीमियम एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा और लॉस ऑन इशू एक्स्ट्रा डेबिट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बताओ मुझे, 80,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 8 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हो 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 कितना आ जाएगा, 8 लाख। आ गई लाइट, आ गई, आधी आ गई। ये पहले भी नहीं चल रहा था, ठीक है ना, लाइट आ गई ना, लफड़ा खत्म ना, मतलब क्या टेंशन है अभी, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर है, पढ़ा लें दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हैपनिंग लॉन्ड्रिंग कितना हो जाएगा, 8 लाख। नॉर्मल एंट्री है बोलो, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन है। तो यही देखने आना रिकॉर्डिंग सही से हो रही कि नहीं हो रही, घर जाके ऑनलाइन पढ़ूंगा। नालायक। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा, 8 लाख। टू कितने परसेंट डिबेंचर था, 12%। ये नॉर्मल एंट्री है बोलो हाँ। साथ में अगर रिडम्शन प्रीमियम है तो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट और एक एक्स्ट्रा डेबिट आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्रेडिट क्या आएगा, रिडम्शन प्रीमियम, और उतने का ही क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू। रिडम्शन है 20% प्रीमियम, सब में डाल दे रहा हूँ हाँ। तो कितने का, 80,000 का 20%, 80,000, 8 लाख का 20% कितना होगा आप मुझे बताओ, 1,60,000 का क्या हो जाएगा, रिडम्शन प्रीमियम। एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ रिडम्शन प्रीमियम और एक्स्ट्रा डेबिट हुआ लॉस ऑन इशू। अल्ले पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो ना क्या हुआ, आपने डिबेंचर इशू किए 8 लाख के, आपने डिबेंचर इशू किए 8 लाख के, पूरी एंट्री सेम करी क्योंकि रिडम्पशन एट प्रीमियम है, क्योंकि रिडम्पशन एट प्रीमियम है। एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी और एक एक्स्ट्रा लॉस, बोलो हाँ या नहीं। रिडम्पशन प्रीमियम एक लाइबिलिटी है, 5 साल बाद एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा, उसको क्रेडिट किया है, और लॉस ऑन इशू को डेबिट किया। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आ रही मेरी बात आप तक, बोलो ना बेटा आप।
बोल ना। हो गया, अच्छा देखना ही था मुझे, तो कुछ पूछ रही है रे। ठीक है। अगला क्या है, एट 20% पार, 20% प्रीमियम रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहले इशू की सादी एंट्री कर दो, क्या होगी इशू की सादी एंट्री, वैसे की हुई है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं, देख लो बेटा, तुम लोग मेरे को आलसी बोलते हो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ, 80,000 इंटू 12 कितना होगा, 960। टू 12% डिवेंचर, कल तो नहीं आई थी ना, 8 लाख, हम लोग याद कर रहे थे तेरे को पता है। टू 12% डिवेंचर कितना था, 8 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा, 80,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, एक। ये नॉर्मल सादी एंट्री बोलो हाँ, ऊपर से मैगी मसाला डाल दो बेटा, क्या हो जाएगा, टू रिडम्पशन प्रीमियम, और साथ में क्या डेबिट कर दो, लॉस ऑन इशू, है ना, हाँ मैगी खाने का मन होने लगा इसका मसाला ही सुन के। रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, कितना होगा, 160। उयो, समझ गए ना तुम, मतलब इस एंट्री में होगा कि दूसरी वाली एंट्री में होगा, इस एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा ना यार। क्या बोल रही है, बहुत सारे में, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आएगा बताओ, 960। अरे समझ गए ना यार तुम लोग, तो क्यों मेरे से मेहनत करा रहे हो, जब समझ गए हो तो 960। नहीं अब पैसे लिए तो पूरा करना ही पड़ेगा। टू 12% डिबेंचर कितना आएगा, 8 लाख, कितना आएगा, 8 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 160। अरे हाँ बोलो ना यार, साथ में एक एक्स्ट्रा क्रेडिट और एक्स्ट्रा डेबिट क्या हो जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम और लॉस ऑन इशू। कितना आएगा रिडम्पशन प्रीमियम एक्स्ट्रा डेबिट क्रेडिट बताओ मुझे, कितना, वही 160 आएगा, 20% ही था ना, कितना आ जाएगा, 160 160। हाँ या ना, मेरे सवाल का एक जवाब दो, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी है बस ये सवाल पूछने के लिए। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को रिडम्पशन प्रीमियम को एक साथ मिक्स करके एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर क्या है, इनकम, एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया। और रिडम्पशन प्रीमियम का नेचर क्या है, लाइबिलिटी, अरे क्रेडिट हुई है ना बेटा, है ना, दोनों का नाम लॉस सामने है, ये तो लाइबिलिटी है ना बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, इनकम है, और रिडम्पशन प्रीमियम क्या है, लाइबिलिटी है। ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे कि मिक्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी कमाई है, नाम प्रीमियम प्रीमियम है, पर पैसा मिल गया है तो वो कमाई है, और अभी चुकाना है तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। क्या दोनों को मिला के लिख सकते हो, नहीं। अगला क्या आएगा बताओ, इशू एट डिस्काउंट, क्या आएगा, इशू एट डिस्काउंट क्या आएगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मैच, 80,000 इंटू 9, वही सेम एंट्री होगी ना जो पहले की थी तुम लोग ने यार, 720, 720, हो मेरे साथ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7,20,000, डिस्काउंट ऑन इशू 80,000, टू 12% डिबेंचर 8 लाख। ये क्या हुआ बेटा, सादी एंट्री, क्या हुई, सादी एंट्री। साथ में क्या लगेगा, मैगी मसाला, रिडम्पशन प्रीमियम, लॉस ऑन इशू। कितना आएगा रिडम्पशन प्रीमियम और लॉस ऑन इशू बताओ, 1,60,000, 1,60,000। मुझे बताओ क्या इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को मिला के लिख सकते हैं, हाँ। अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, साथ में लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, बात तो एक ही हो गई ना बेटा। तो आप मर्ज करके लिखोगे तो भी आपको चल जाएगा, और अगर अलग अलग लिखने में मजा आती जिंदगी में तो वैसे मजे करो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ या ना बोलो। इलस्ट्रेशन 10 का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, 5, 6 फटाक से करो। हाँ, नहीं वो मत करो ना, ये करो बस 4, 5, 6, जगह छोड़ो घर पे कर लेना, 4, 5, 6 करो अभी जल्दी।
हाँ बच्चों, नहीं हुआ। पचर पचर फोन में लगी हुई थी, ये बात कर रही थी फोन में। नालायक। लिख लो ना भैया, मैं आगे बढ़ाऊं तो पीछे आगे पीछे देखूं तो कराना का नहीं। एक बार 10% प्रीमियम है। 10 5 5, 10 5। किताब नहीं है क्या तुम लोग के पास? हाँ तो क्यों हल्ला मचा, भागो यहाँ से। यार ये भी, ये लोड होने में तक टाइम क्यों ले रहा है यार, होता तो नहीं था ये कभी। इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क दिया था, करके आए हो? हाँ, चेक करूंगा मैं। तो मेरे पूछने के लिए होमवर्क करती हो, 2 दिन से करके अब गुस्सा हो गई, अब नहीं करूंगी? हैं? अबे मत करो बे। इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क है आपके लिए, ये हो गया आपका? मैं अब कल चेक करूंगा, आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3 होमवर्क है, 4 एक काम करो अभी करो चलो। बेसिक क्वेश्चन है, आपको एक बार ट्राई करना है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इच पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन 60 on allotment. Public applied for 14,000 debentures. Application of 9,000 were accepted in full. Application of 2,000 were allotted 1,000 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड। मतलब प्रो राटा है, क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मल जैसी एंट्री होती थी शेयर्स की वैसी ही होगी, बस उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। पहले समरी बनाओगे, कितने का है? एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 60, कॉल में सॉरी, एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 60। 10 की जगह 14 की एप्लीकेशन आई, 9 को पूरे दिए हैं, 2 को 1 दिया है और बाकी को रिजेक्ट कर दिया है। ऑल मनी वाली ड्यूली रिसीव्ड, पास जनरल। भाई एकदम सादा ट्रांजेक्शन है, 5 मिनट के अंदर। क्या रिड्यूमल कुछ नहीं दिया तो पार मानते हैं? बेसिक सादा क्वेश्चन है एकदम, बोल तो रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ देखा तुमने। क्या हो गया बेटा, किसका फोन आ रहा है? क्यों मना कर रही हो? नहीं खाओगी यार टिफिन? कचरा खाओगी बाहर का, एक हमारे लिए टिफिन मंगा दो।
जल्दी करो। क्या जवाब दें इस बात का अब हम? बोलेंगे तो बोलेंगे तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। बोलेंगे तो ज्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहे। करो जल्दी। जल्दी करो बे। अबे फालतू नहीं, जल्दी करो। जल्दी करो। सिमर का। क्यों बे? तो बताना तो पड़ेगा ना यार, क्यों क्यों नहीं आ रही है क्लास। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इसको उधर किसका ना बे। केस में अभी बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। साला वही शाम को पढ़ा रहा हूँ, वही यहाँ पढ़ा रहा हूँ दिन में। अभी शाम को जाके वही पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ भैया, सितंबर आ गया अब क्या। नहीं, हो गया खत्म, खत्म होने वाला है, हो जाएगा 10 अक्टूबर तक खत्म शेयर्स। डिबेंचर्स। सेकंड बुक पूरी खत्म होते होते 25 अक्टूबर आ जाएगा, 15-20 अक्टूबर। सेकंड बुक। थर्ड तो हो ही जाती है फटाफट। क्या? तुमने क्या कैश फ्लो नहीं अटेंड किया था? अच्छा हाँ, कब गए थे तुम लोग ट्रिप में? दिसंबर एंड में ना? तो मतलब वही तो बात हो गई ना भाई। यही तो हो गई। और नवंबर, तुमने दिसंबर स्टार्टिंग में अगर तुम कैश फ्लो स्टार्ट किया था, तो मतलब नवंबर के बीच में मैंने डिबेंचर्स खत्म कर दिया होगा। हाँ, 15 दिन आगे चल रहा हूँ पिछली बार के मुकाबले। हाँ बेटा। चले। कहाँ पे? कुछ प्रोराटा भी किया है ना बेटा। हे, बेटा जल्दी करो, मैं करा दे रहा हूँ। पानी पीना है यार। करवा दे रहा हूँ। पानी दे दो मेरे को यार। पानी देना। पानी दे दे।
हाँ बेटा, डन, डन नॉट डन। अरे जल्दी करो यार, घटिया है यार, इसमें इतना समय थोड़ी, एक क्लास थोड़ी बर्बाद करेंगे यार इसमें, यार यार तुम लोग यार, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी यार? 14,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, कितने शेयर्स अलॉट करने थे? 10,000। कितने को कितने दिए बताओ बेटा? 9 को 9 दिए, 9 को 9, और फिर 2,000 को 1,000, और बाकी को भगा दिया। कितने बचे थे? 14। यहाँ जाएंगे 3, इसको देंगे 0। अरे ये समझ आया कि नहीं आया? अब कितना पैसा है एप्लीकेशन का, आप बताओ मेरे को, आप बताओगे एप्लीकेशन में कितना? 40, अलॉटमेंट में कितना? 60, बैंक टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, वही तो बोल रहा हूँ मैं। एक तो मेरी ना राइटिंग दिन पे दिन सुंदर होती जा रही है। टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन आप बताओ। 14,000। अरे तुम लोग क्या, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ क्या भाई? 14,000 इंटू 40 कितना आएगा? 5,60,000। 5,60,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा? 5,60,000। टू कितने परसेंट डिवेंचर? 12% डिवेंचर। 10,000 इंटू 40 यानी कितना आएगा? 4 लाख। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो था ही नहीं। बाकी को क्या करना है? रिफंड। कुछ को करना है रिफंड और कुछ को करना है टू अलॉटमेंट। ठीक है भैया? भाई साहब आपके लिए बता रहे, देखिएगा ध्यान से। 3,000 को पैसा लौटा दिया, 3,000 को पैसा लौटा दिया, 3,000 इंटू 40 कितना आएगा? 12,000। ठीक है? कितनों का प्रोराटा हुआ? वही तो चेक कर रहा था मैं। ठीक है, और 3 को कितने, 2 को कितने दिए? 1, यानी कितने का प्रोराटा? 1 का, 1 का 40, 40,000 जी हमने क्या कर लिया? अलॉटमेंट के लिए जमा। अरे ये बना कि नहीं बना? बन गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मंगाओ, क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर कितना मंगाओगे? पूरा। 10,000 इंटू 60 कितना आएगा? 6 लाख। क्या तुम्हारे समझ में आया? ओ, ये तो बहुत आसान है, इसको तो मैं बाएं हाथ में कर लूंगा। कितना होगा? 6 लाख मुझे चाहिए थे, जिसमें से मुझे 40,000 मिल चुके हैं, तो अब मुझे आपसे सिर्फ 5,40,000 की आवश्यकता है। 5,60,000 की आवश्यकता है। मैंने गणित में गलती कर दी। टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना आएगा? 5,60,000। क्या आपके समझ में आया? ओ, ये सही निकला। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया बोलो ना। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या ये पढ़ाऊं? सर प्लीज हमको ये मत पढ़ाओ, आप पढ़ाओगे तो हमें शर्म आएगी, हम कब से यही पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, तुम लोग इतना बोल रहे हो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि सबूत रहे कि मैंने पढ़ाया था, बताया था, क्लास में हुई थी बात कि तुम खुद पढ़ो। कल को आके तुम साले एकदम 360 डिग्री पलट जाते हो। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर, तुम लोग 360 डिग्री पलटते हो, पूरा एकदम ही गोल घूमे वापस वहीं आ जाते हो ना। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अरे यार, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है यहाँ पे? या तो दो चीजें होती थी, या तो परचेज ऑफ असेट या तो परचेज ऑफ बिजनेस। क्या होती थी? परचेज ऑफ एसेट। दूसरी क्या होती थी? परचेज ऑफ बिजनेस। हम जब भी एसेट खरीदते हैं, बदले में शेयर्स या डिबेंचर इशू करते हैं, तो उसको बोलता है इशू ऑफ असेट। के बदले में क्या देना? डिबेंचर या शेयर्स देना। याद आ रहा है? या तो रनिंग बिजनेस खरीदते थे, क्या करते थे? रनिंग बिजनेस। अरे पढ़ा था यार शेयर्स में, सेम। एसेट डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आता तो क्या लिखते थे? गुडविल। क्रेडिट साइड आता तो क्या लिखते थे? कैपिटल रिजर्व। ऐसे सुन रहे हैं जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं ना, नालायक। आ जाओ, सीधे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है जीवन में। राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,20,000, बिल्डिंग वर्थ 2 लाख फ्रॉम दीपा लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन 3 लाख। मुझे बताओ कितने की चीज खरीदी? 1, 20 और 2 लाख। 1, 20 और 2 लाख कितने की? 3, 20। क्या बोल रही है? क्या बोली? क्या बोली? बता बता बता। बोली क्या? कुछ तो बोली, नालायक।
1,20,000 और 2 लाख कितना हो गया? 3,20,000। अरे असेट कितने खरीदे? 3,20,000। ठीक है तो कम से कम तेरे पास तो है भी नहीं जिसका डिसऑर्डर हो पाए। ठीक है, कितने का हुआ? 3 लाख। कितने का हुआ? 3 लाख। अरे 3,20 के एसेट खरीदे, पैसे कितने देने हैं? 3 लाख। फायदा है कि नुकसान? 3,20 के एसेट आए हैं और पैसे देने हैं 3 लाख, तो 20,000 का फायदा है। क्रेडिट में क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। याद है ना, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। फिर वेंडर को बदले में क्या दोगे? डिबेंचर्स। क्या दोगे? डिबेंचर्स। चलिए करके दिखाइए। यस यस यस। सो यस, वेरी यस। यस यस। उसको देखा है वो जो आज आजकल जो बच्चा फेमस हो गया है, वो मोटा वाला जो राधे राधे करता रहता है पूरे टाइम। ये तो मेरे बाके बिहारी का घर है, मेरे को उन्होंने बुलाया है। ठीक, चलो कमेंट करते तू आज फिर स्कूल नहीं गया। अरे बड़े भाई, मुझे ले लेते बहुत तेज। तुमने मुंजिया पिक्चर देखी है? ये वही है मुंजिया। बेला लागी। चलो जल्दी करो। ये मुंजिया जल्दी कर। नहीं आई ऐसी क्वेश्चन कर, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करो बे। अब मैं सिलेबस बना दूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव का जो है, मैं क्या करूं? अबे जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत कर। ए जल्दी कर शैली, फालतू टाइम वेस्ट कर रही है। एक क्वेश्चन कर दो फिर होमवर्क दे दूंगा। हो गया। गुड बाय। मशीनरी खरीदी 1,20,000 की, बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू दीपा। कितना आएगा दीपा में बताओ बेटा? 3 लाख। ठीक है, क्या 20,000 का फायदा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तुम लोग इतनी सी चीज में इतना समय लगा रहे हो जैसे पता नहीं मौत आ रही हो। ठीक है, गेट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 20,000। हाँ या ना बोलो। अब इसके बाद क्या करेंगे? दीपा लिमिटेड को डिबेंचर दे देंगे बदले में। तो दीपा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। नीचे लिखना जरूरी है कितने डिबेंचर इशू हुए, नरेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो रात आती है, तू है तो तो दिल धड़कता है, तू है तो रात। क्या तुम लोग को पैकेज मिलता बढ़िया, जब तक क्वेश्चन करो तब तक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है पीछे, तब बढ़िया वाइब बना के देता हूँ तुम लोग को। क्या है ये सब? चलें? क्यों पागल है क्या भाई? आज मैं इतना पढ़ा लूं बहुत है, अपने हिस्से का कोटा पूरा करूं। चलो ये इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क। इशू ऑफ डिवेंचरस कोलेटरल सिक्योरिटी बता दूं कि थक गए हो? अबे अच्छा, क्या जो है सिलेबस में वो पढ़ाऊंगा ना यार, कहाँ से ले? तो बेटा कभी ना कभी तो करना है ना यार। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए एकदम।
हाँ, अगर अपन ढंग से पढ़े तो आज चैप्टर ही निपटा दें क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ। चलो बेटा, एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी आनी पियो। मैं तीनों टॉपिक निपटा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तीन टॉपिक सड़े सड़े से हैं। एक है आपका ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, एक है डिबेंचर इंटरेस्ट वाला, और एक है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू वाला। ये तीन कर लिए, कल से रिडम्पशन चालू करेंगे। काई के लिए फालतू इतना समय खराब करें? 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पानी आनी पियो, निपटा रहे हैं। सब 12th के, सब पढ़े हुए हैं। क्या? बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं किया। कंच।
चलो बच्चों आओ। हे राम तुम्हारी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। क्या हो गया बेटा, तुम लोग क्यों पागल हो रहे हो आज सब लोग? क्या हो गया बहना? ए रखना, क्या पगला रहे हो? फीड गंदी होने का कुछ कारण होता है? ऐसे ऑटोमेटिकली फीड गंदी नहीं होती है। चलो, मेन ये है कि दूसरे का इंस्टाग्राम चलाने में देखना बड़ी मजा आती है, कभी किसी और का चलाओ तो, है ना? नहीं इतना नहीं जज करते हम लोग लोगों को, है ना? हम मजे के लिए, वो तो इससे उसका क्या, इनको जज ही करना है सबको बस। आओ बेटा, तू बड़ी मर्द है, औरत है ना? चलो, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है बेटा? आओ देखो। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, बोलू। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं गया लोन लेने। क्या लेने गया? लोन। जब मैं बैंक से लोन लेने गया तो बैंक ने बोला कुछ कुछ गिरवी रखो। मैंने ऐसे गहने वहने उतारे, और गहने उतार के पूरे दे दिए कि ये लो गिरवी। तो मैंने लिया था 1 करोड़ का लोन। कितने का? 1 करोड़ का लोन लिया। तो बैंक ज्यादा की सिक्योरिटी लेता है हमेशा। बैंक ने मांगी थी 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी कुछ, मतलब जो भी। बैंक बोल रही थी कि मेन सिक्योरिटी जो मैंने दिया ना, इतना सफिशिएंट नहीं है, और चाहिए। तो मैंने कहा और तो है ही नहीं देने के लिए कुछ गिरवी, अब सब तो दे दी, अब क्या करें? तो बोलते नहीं, कुछ और भी किसी चीज गिरवी रखो। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स आपको इशू कर देता हूं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योर। मेन सिक्योरिटी कोलैटरल रखा हुआ है मैंने इसको, आपको मैंने अपने डिबेंचर क्या रखा हुआ है? कोलैटरल, मैंने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? या मेन भी हो सकता है। मेन कुल मिला के लोन के बदले में क्या कर रहा हूं? डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी आपके पास रख रहा हूं, कोलैटरल रख रहा हूं। हाँ या ना बोलो? अच्छा अब बताओ, जब मैंने डिबेंचर एज ए कंपनी के पास, बैंक के पास या लोन के लिए कोलैटरल रखे हैं, तो डिबेंचर इशूड है कि नहीं है? आज मैंने डिबेंचर इशू की, अनपेड तो है, मतलब अभी असेट के बदले में डिबेंचर इशू मान लेते हो ना। बिल्डिंग खरीदी, बदले में डिबेंचर दिए, इशू हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस खरीदा, बदले में डिबेंचर दिए, इशू हो गए। अब वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया और बदले में डिबेंचर इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको इशूड मानोगे कि नॉट इशूड मानोगे? अभी वो इशू नहीं हुआ है, क्योंकि भाई क्या मेरे पर लाइबिलिटी आ गई है क्या बैंक को पे करने की? वो सिक्योरिटी कब एक्टिवेट होगी बताओ? एक तो मैंने लोन लिया, जब मैं लोन ना चुकाऊं, फिर जब आप मुझ पे डिफॉल्ट का केस करो, तब कोलैटरल सिक्योरिटी एक्टिव होगी ना। अगर आज ही से तुमने डिबेंचर को एक्टिव कर लिया तो क्या हो जाएगा? मुझे आज ही से इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा, जबकि अभी तो मैं लोन आपको दे ही रहा हूं। हाँ ना बोलो? तो सिक्योरिटी जस्ट मैंने फॉर अ नेम सेक रखी है, अभी वो एक्टिव नहीं हुई है। वो आगे चल के एक्टिव होगी। कब होगी? जब मैं डिफॉल्ट करूंगा। ये बात आपको समझ में आई? तो आज जब मैंने कोलेटरल रखी है तो उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर के। एक हो सकता है नो एंट्रीज पास्ट। क्या होगा? नो एंट्रीज पास्ट। कोई एंट्री नहीं पास होगी, सिर्फ शेयर कैपिटल में हम दिखा देंगे एज ए नोट्स, सिर्फ नोट्स के रूप में दिखा देंगे कि भैया हमने डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। और दूसरा क्या होगा? एंट्रीज पास। दूसरा क्या होगा? एंट्रीज पास। हम एंट्री पास कर देंगे कि भैया क्या होती है एंट्री। क्या बात समझ में आ रही है? पहले नो एंट्रीज पास का सोल्यूशन क्या होगा? कि कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कैसे हुआ। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे देख लो। बैलेंस शीट जानते हो आप? रख दे फोन। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज क्या आएगा? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है क्या? फिर अलग से मेन हेडिंग आती है नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी। मैं कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों इशू कर रहा हूं? क्योंकि मैंने लोन लिया है। बोलो हाँ। तो लोन कौन सी हेड के अंदर आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर? नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं यहां गया, नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सुन रहे हो? मैंने ये बना दिया नॉन करंट लायबिलिटी का हेड, नॉन करंट लायबिलिटी का नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हेड। हाँ,
लॉन्ग टर्म बोरिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है, क्या लिया है, बैंक लोन लिया है, क्या लिया है, बैंक लोन, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या दिखेगा, बैंक लोन 1 करोड़ का। हाँ या नहीं, यहां तक क्लियर है सबको? कुछ अलग किया क्या मैंने? अरे कुछ नहीं किया यार, सिर्फ बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं आपको। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बनाया, उसमें बैंक लोन लिख दिया। अब मुझे साथ में क्या दिखाना है, डिबेंचर। क्या दिखाना है, डिबेंचर। एंट्री पास करी है कि नहीं करी है? अब एंट्री पास करी कि नहीं करी है? नहीं करी तो डिबेंचर तो आ नहीं सकता, क्योंकि डिबेंचर इशू नहीं हुआ है। सीधे लिख दोगे इट इज, या 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितने के हो जाएंगे? 1,20,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 1,20,00,000 के डिबेंचर इज इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। बस। अरे क्या समझ में आया? जब एंट्री पास नहीं करी है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के बाद नॉन करेंट लायबिलिटी आएगी, नॉन करेंट लायबिलिटी के बाद क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स से ऊपर कितना जाएगा, जितने का लोन किया था, मतलब पूरा नॉर्मल ट्रीटमेंट है। आपने लोन दिखाया, क्या दिखाया, लोन, बस लोन के नीचे नीचे एक नोट डाल दिया, इट इज सिक्योर्ड बाय इतने परसेंट, इतने हजार, इतने परसेंट डिबेंचर ऑफ इतने ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एज कोलैटरल सिक्योरिटी हो कि नहीं हो, मेरे साथ फटाक से बोलो। नहीं आया? पक्का आया? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट डालना है। अच्छा, ये अगर डिबेंचर इशू हुआ होता तो क्या एंट्री पास हो, अगर एंट्री सॉरी कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, एंट्री पास करनी हो तो क्या करेंगे? एंट्री होती है, क्या पैसे आए आपके पास, तो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। 1,20,000 डिबेंचर और 23 तो 1,20,00,000 रुपए ये हो जाएंगे। हाँ या ना बोलेंगे? बेटा है मेरे साथ? पक्का। अब नीचे एंट्री क्या करूंगा, अब यहां क्या करूंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा, बोलो हाँ। वही ऊपर वाला तो पूरा सेम रहेगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड यहां आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। हो मेरे साथ? इसके अंदर क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सुन रहे हो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नीचे जाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। पक्का? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का वर्किंग नोट बनेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की वर्किंग नोट में क्या करेंगे बताओ? पहले आ जाएगा बैंक लोन। क्या आ जाएगा, बैंक लोन। कितने का बैंक लोन लिया, 1 करोड़ का। से यस और नो? एंट्री पास करी है कि नहीं करी है? करी है ना? तो डिबेंचर क्रेडिट किया है, बोलो हाँ। लेकिन साथ में एक डिबेंचर सस्पेंस डेबिट भी किया है। एक्चुअली में डिबेंचर इशूड है कि अनइशूड है? तो हमको इफेक्ट कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए हम दिखा रहे हैं कि डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किया, बोलो हाँ। तो एक और लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाएगी, 12% डिबेंचर, इनर कॉलम में 1,20,00,000 दिखा। हाँ, लेस डिबेंचर सस्पेंस। ओ, इसको माइनस करोगे और ये 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो? कुल मिला के मैंने जो कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है वो बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए कि मैंने डिबेंचर इशू किया एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, लेकिन फिगर्स में ऐसी कोई लायबिलिटी अभी क्रिएट नहीं हुई है। एक तरीका है नोट में डाल दो, एक तरीका है नो एंट्रीज पास। पहला तरीका क्या है, नो एंट्रीज पास, सीधे बैंक लोन में ऐसे दिखा दोगे, बोलो हाँ नहीं। दूसरा एंट्रीज पास, जब एंट्रीज पास तो आपको नीचे नोट की जगह क्या दिखा देना है, ऐसे दिखा देना है 12% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस माइनस किया, फाइनल अमाउंट 0 आया, ऊपर 1 करोड़ ही जाएगा। कितनों को समझ में आया? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एंट्रीज पास, नो एंट्रीज पास। एंट्रीज पास तो कहां दिखाते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में, और व्हेन नो एंट्रीज पास में, जब एंट्रीज पास तो क्या होता है, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, और नीचे दोनों का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। ऐसे नोट बना लोगे क्या? हाँ बना लो भी, चलो। हाँ, और नहीं बताएगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक assumption लेके नीचे नोट डाल लोगे, ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है। आमतौर पे बता देता है क्वेश्चन। हम्म, क्या? नॉर्मल शेयर्स नहीं अच्छा, शेयर्स को कोलैटरल रखते हैं, इसलिए तो कंपनी ज्यादा के शेयर्स लेती है ना। और ऐसे हर किसी कंपनी के शेयर्स लेती भी नहीं है प्रैक्टिकली। बैंक पूरी जांच पड़ताल करेगा ना, ऐसी कोई ऐसी वैसी कंपनी जिसके मार्केट में दिक्कत है उसको नहीं लेगा शेयर। और वैसे भी ऐसे कोलैटरल रख रहे हैं, मेन सिक्योरिटी तो है ना। कभी भी सिर्फ शेयर्स को ऐसे मेन सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है। जैसे बैंक वगैरह से लोन लेने जाओ तो शेयर्स कंपनियां बैंक प्लेज कर देते हैं, शेयर्स प्लेज कर देती हैं। अभी अडानी के ऊपर जो केस हुआ था,
अडानी एंटरप्राइज का तुम्हें पता है? कभी एक बार तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएम पढ़ाऊंगा ना किसी एक दिन, तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दिखाऊंगा, तुम घूम जाओगे, तुम बोलोगे मतलब कैसे शेयर मार्केट में चल रही हैं चीजें, तुम मजा ही आ जाएगी बिल्कुल कि एक्चुअली में बैलेंस शीट का एनालिसिस ये शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है। मैं अभी ज्ञान गंगा गया था, वहां पे एक सेशन लेके आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे, जहां पे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीडिंग करके दिखाई थी कि कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे क्या क्या किसी भी एक चीज की बैलेंस शीट क्या बताती है। जैसे तुमने रेशियोज पढ़ा है ना रेशियोज, लेकिन प्रैक्टिकली तुमने उसको करके नहीं देखा है। एक बार लगाएंगे क्लास, करके दिखाऊंगा तुमको कैसे होता है। चलो, बन जाएगा ये क्वेश्चन देखो। बी लिमिटेड सिक्योर्ड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 80,000 फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा देखो, अब यहाँ बैंक लोन के बदले क्या है, ओवरड्राफ्ट है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगा कि करेंट लाइबिलिटी आएगा? यहाँ देखो क्या आएगा, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1। अरे इतना बैलेंस शीट पता होना चाहिए आपको। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का आपने नोट बनाया, अगर नो एंट्रीज पास है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, बाजू में ये लिख दिया सिक्योर्ड बाय इतने डिबेंचर ऑफ एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। सेम है जो मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली सेम मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के साथ किया था, इनने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के साथ किया। हाँ ना बोलो, जोर से बोलो। सेकंड मेथड देखो, बी सिक्योर्ड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ सेम है, बस उन्होंने बोल दिया एंट्रीज पास, तो एंट्रीज पास तो क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। और यहाँ पे क्या करोगे, वही नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन लिया था क्या? हाँ, हम क्या कर रहे थे, इनने दूसरा ट्रीटमेंट बताया है। हम क्या कर रहे थे, शॉर्ट टर्म मतलब डिबेंचर से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दे रहे थे। सुनो ना यार, हम क्या कर रहे थे, डिबेंचर सस्पेंस से डिबेंचर माइनस कर दे रहे थे, नेट फिक्र क्या दिखा रहे थे, जीरो। इनने वैसा ना करके इनने क्या किया देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या दिखाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कहां से आ गई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है, बोलो हाँ है नहीं। और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर सस्पेंस कहां क्रिएट किया है, नॉन करेंट एसेट में। कहां क्रिएट किया है, नॉन करेंट एसेट में। नहीं समझे, लोन लिया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नॉर्मली क्या था ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 80,000 है, सिर्फ एक्चुअली लोन बस यही है, बोलो हाँ। इसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी, तो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होते हैं, बोलो हाँ। तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर इनने डिबेंचर लिख दिए, कितने के, 90,000। कितने हजार के, 90,000। डिबेंचर सस्पेंस माइनस नहीं किया, डिबेंचर सस्पेंस माइनस नहीं किया, नेट इफेक्ट दिखाने के लिए क्या कर दिया, नॉन करेंट एसेट। क्या कर दिया, नॉन करेंट एसेट। हम क्या कर रहे थे, वहीं से माइनस कर दे रहे थे। हम क्या कर रहे थे, वहीं से माइनस कर दे रहे थे। इन लोग क्या कर रहे हैं, अलग से एसेट में दिखा रहे हैं। कितने लोग समझे, डेबिट बैलेंस है ना बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? चलो चलो, एक काम करो, पहला वाला करो, सेकंड वाला मैं करके बता रहा हूं आपको पूरा डिटेल में। ये हो गया नोट वाला। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो मुझे डर नहीं लगता, तू है तो आगे की लाइन नहीं आती। कहाँ जाना बेटा, कहीं तो जाना है। गाना सुन के जाने का मन तो नहीं हो गया कहीं तेरा? सही सही बता। नहीं, एक्सट्रैक्ट है ना।
बेटा हो गया क्या? तो बताओ ना बेटा, चलो आओ आगे बढ़े। अगर वो इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी वाला अगर क्वेश्चन है, तो उनने क्या किया है, सुनो ध्यान से, यहां सुनो यहां सुनो यहां सुनो। उनने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिया, बोलो हाँ। तो मैं सीधे नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगी पहले, चलो बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी कुछ है नहीं, करेंट लाइबिलिटी है कायदे से। करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। से यस और नो। इसका मैं नोट नंबर 2 बना रहा हूं भी जान मुश्किल, क्योंकि मुझे पता है नोट नंबर 1 आने वाला है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है क्या? यहां देखो यहां देखो यहां देखो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए क्या आया है, करेंट, सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है आप मुझे बताओ? हाँ, 80,000 का। ये तो नॉर्मल है, हाँ या नहीं? डिबेंचर की एंट्री पास की है तो वो किसके अंदर जाना चाहिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर। किसके अंदर आना चाहिए, नॉन करेंट। अब यहाँ पे दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर मैंने क्या डाला, सॉरी नॉन करेंट लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या आ सकता है, कितने परसेंट डिबेंचर थे, 12% डिबेंचर। कितने के थे, 900 इंटू 1000, 100, कितने थे, 90,000। हाँ या नहीं? लेस डिबेंचर सस्पेंस, कितना हो जाएगा, 90,000। ये क्या हो गया, डैश। ये क्या हो गया, डैश। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा, डैश। ये नोट नंबर 1। कितनों को ये समझ में आया मैंने क्या किया, पक्का समझ में आया? क्या किया भैया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर नॉन करेंट लाइबिलिटी में आते हैं, बोलो हाँ या नहीं? तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या बनाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या बनाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म में 12% डिबेंचर 90,000, और इससे माइनस क्या कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस, नेट इफेक्ट 0। हाँ या ना बोलो? दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो इनने बुक में आपके किया है, आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म, यहां पे आप क्या करोगे, इसको डिबेंचर सस्पेंस यहां से माइनस नहीं करोगे, ये 90,000 यहां पे इशू कर दोगे, और यहां 90,000। क्या डिबेंचर इशू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो एक नॉन करेंट लाइबिलिटी आपने खड़ी कर दी, बोलो हाँ। उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या खड़ा कर दिया, एक नॉन करेंट एसेट। क्या खड़ा कर दिया, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में आपने क्या खड़ा कर दिया, मुझे बताओ? आपने क्या खड़ा कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस। क्या खड़ा कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस। और वही बैलेंस शीट में एसेट साइड चला गया, वही बैलेंस शीट में एसेट साइड चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो। क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहां देखो ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या तो लाइबिलिटी से ही माइनस करके नेट इफेक्ट 0 दिखा दो, बोलो हाँ। अरे हाँ, और अगर वहीं पे नेट इफेक्ट नहीं दिखाना है तो क्या करो, लाइबिलिटी लिख दो, वो सामने लाइबिलिटी लिख दो, और ऑपोजिट में क्या कर दो, एसेट डाल दो। क्या डाल दो, एसेट। डेबिट बैलेंस है, एसेट नेचर नहीं है। ऐसे तो लाइबिलिटी भी नेचर नहीं है ना, इशू थोड़ी हुई है। आपने एक लाइबिलिटी क्रिएट करी, उसको बैलेंस करने के लिए क्या क्रिएट किया है, एक एसेट। हाँ यानी बोलो, एग्जाम में कौन सा करना है? मेरे हिसाब से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, सिंस तुम्हारी मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, तो वी शुड गो विद द मॉड्यूल, वी शुड गो विद द मॉड्यूल। ये देख लो एक बार ध्यान से कैसे हुआ है। देखो यहां पे नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2, नोट नंबर 1। करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2। असेट्स के अंदर, नॉन करेंट असेट्स के अंदर अदर नॉन करेंट असेट नोट नंबर 3। बोलो हाँ या नहीं? नोट नंबर 1 में क्या आ गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ डिबेंचर आ गए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओडी आ गया जो आता था, ये क्या हो रहा है इसको, यहां पे क्या आ गया, बैंक ओडी। यहां पे क्या आ गया, बैंक ओडी। और सामने क्या आ गया, अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्या आ गया, अदर नॉन करेंट एसेट। अदर नॉन करेंट एसेट में क्या आ गया, डिबेंचर सस्पेंस। क्या आ गया, डिबेंचर सस्पेंस। लायबिलिटी के सामने एक एसेट क्रिएट कर दिया आपने। कितनों को समझ आया, प्लीज बोलो यार, कोई डाउट है? सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आज हमें इतना ही करना चाहिए। मैं रुक जाओ, पहले पूछ के आ रहा हूं साक्षी मैम से, अगर वो फ्री हो गई है तो इतना ही करूंगा, वरना फिर मैं एफएम स्टार्ट कराऊंगा। चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। वो क्योंकि वो एंट्री थोड़ी, हो तो नोट है ना बेटा, जिस चीज का नोट है उसके साथ लिखोगी ना। नोट किसका है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का। अलग से नोट डालने के लिए थोड़ी हेड बनेगा, कौन सी चीज। लेकिन वो इशू किए, एंट्री करी, तो काई की लॉन्ग टर्म, वो तो सिर्फ तुम बता रहे हो कि भैया इसके अगेंस्ट में एक चीज इशूड है, बस। कोई क्रिएट थोड़ी कर रहे हो, तुमने डिबेंचर क्रेडिट ही नहीं किया, तो काई की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म में ही सिर्फ नोट जा रहा है वो। चले, अरे आया कि नहीं आया, अभी क्या करने का है बताओ मेरे को।